कुछ कॉन्सेप्ट लिखिए फटाक से। ये कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या हो, तो ले लो। हाँ चलेगा। अब इसके बाद में देखो dv इक्वल टू क्या करेंगे, इसको माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। देखो इसमें डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रिजल्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट। और को ध्यान से आपको देखना है अच्छी तरीके से। देखो इसके बाद पहला ई गिवन, तो फाइंड आउट करना है यहां पर v पोटेंशियल। क्वेश्चन में है e की वैल्यू, ई वेक्टर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। डी आर दिया हुआ है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ई वेक्टर डॉट डी आर इक्वल टू ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग डेल्टा वी इंटीग्रल डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। इसी तरीके से था वर्क पावर में, वर्क पावर डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर था एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। माइनस साइन रहेगा। ओके, तो आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये होता था वर्क पावर एनर्जी में, ये वाला। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये नहीं भूलना है, मत भूलना। समझ गए, काम की चीज ये वाला। इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं, सेम इसी फॉर्मूले पे। याद क्या रखना है इसमें, बताओ। डेल्टा v इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट क्या रहेगा,
ई एक्स डी एक्स इंटीग्रल के साथ, प्लस ई वाई डी वाई, प्लस ई जेड डी जेड इंटीग्रल, सब में इंटीग्रल रहेगा, बस बाहर माइनस रहेगा। ये वाला फॉर्मूला, पूरा कहानी इसी का है। ये देगा ई और बोलेगा ये बताओ, ठीक है, इस टाइप से सवाल रहेगा। लिख लिए जीशान, उधर वाला हो गया। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज। जैसे देखो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ई वेक्टर इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 10k कैप, लेट मान लो इफ पोटेंशियल at 0,0,0 is 10 volt. Find potential at 1,2,3. सेम फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखो, इंटीग्रल ऑफ dx, क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ex लिखेंगे, बोलो ex, फिर क्या लिखेंगे, बोलो dx लिखेंगे, प्लस फिर इंटीग्रल ey dy प्लस इंटीग्रल ez dz, ब्रैकेट। ये क्वेश्चन है। बताओ, इसको इंटीग्रेट करना है। उसने पोटेंशियल बोल दिया है, उसने क्या बोल दिया है, पोटेंशियल उसने बोल दिया है कि 0,0,0 पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। कह रहा है निकालो तुम 1, 2, 3 पे। दैट मींस लोअर लिमिट क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, यहां पर V फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। V फाइनल तो निकालना है, V फाइनल निकालना है। इनिशियल कितना दिया है, 10, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर 10 इक्वल टू माइनस, अच्छा 0 सब जगह क्या है, बोलो इधर। इसका तो हमें पता है कितना है, 10 है, क्वेश्चन में दिया है। इधर निकालना किस पे है, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3। इस पे निकालना है हमें। अब तुम देखो ex के प्लेस पे यहां क्या क्या आ रहा है वो लिख दो एक लाइन से, यहां इसके प्लेस पे
इसके प्लेस और उसी को इंटीग्रेट कर बस। ई की वैल्यू लिख दो, यहां पर ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां पर बोलो 2x, यहां लिख दो 2x। यहां पर ई की वैल्यू 3y स्क्वायर लिखेंगे ना, बोलो। ये क्या लिखेंगे, EZ कितना है 10। बस सॉल्व करो अब इसको। ये 2 बार x आ गया क्या, एक ही बार रहेगा 2x dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सुमर समझ में आया, नहीं बोलो। अब देखो इधर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 1, बोलो पूरा फाइनल। इसको करेंगे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर 1 रखेंगे, ठीक है। फिर ये तो 0 ही है तो उसका कुछ असर होने वाला नहीं, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां पर क्या दिया है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या आएगा क्यूब आएगा इसका, नहीं तो कितना आएगा 2 पे क्यूब प्लस यहां पर क्या आएगा, बताओ। इंटीग्रेट करके बताओ फटाक से कितना आ रहा है। इंटीग्रेट करिए फाइनल, बोलो कितना आया, सॉल्व करके शिफा कितना है 49, कितने लोग का आया 39, 49 क्या आ रहा है 29 आना चाहिए, वो भी माइनस में। हाँ, 29 आया। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इधर बोलो, इधर क्या करेंगे, यहां पर इसका कितना आएगा बताओ, इसका 30, कैसे 10 इंटू 3 30 लिख दो, कितना आया 1830, कितना बताओ, ये -39 आएगा कि नहीं आएगा, और ये v फाइनल -10, इसको इधर लेके आएंगे फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो v फाइनल इक्वल टू कितना -39 और +10 मतलब इक्वल टू -29, ये फाइनल आ गया, ये हमारा आंसर। तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इतना होगा v फाइनल। अगले सवाल में वो क्या करेगा, आपको यहां पर जो 0,0 था इसको कुछ वैल्यू दे देगा,
तो यहां पर जैसे आपने सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहां पर लोअर लिमिट को क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट में से माइनस करना पड़ेगा, और वहां पर कुछ चेंज कर देगा ई वेक्टर। बोलो। अब इसके बाद अगला सवाल, ये लिख लिया ना फॉर्मूला, इसमें याद रखना ये भूलना नहीं है। डेल्टा V इक्वल टू क्या, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस ई एक्स, बोलो क्या बोलेंगे, ई एक्स डी एक्स इंटीग्रल के साथ ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, डी जेड जो सिटी हमारी बन रही मुद्दा के अंदर। अब इसके बाद कितने लोग को चुड़ैल फॉर्मूला याद, कितने लोग सच बताओ, कितने लोग घर पे 15 मिनट रिवाइज किए फॉर्मूला, प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ एक, तुम किए सुमर कि नहीं किए, क्यों, केमिस्ट्री टारगेट उसके किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह। पाशा तुम कुछ प्रैक्टिस किए क्या, स्मॉल आर और कैपिटल आर मेरा सर उस दिन से बस एक ही गोल है, एग्जाम तक जब तक मैं समझ नहीं लिया कि ये है क्या, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं, चाहे बाकी चैप्टर समझ में आए या नहीं, ये स्मॉल आर जरूरी है समझना मुझे, क्योंकि ये स्मॉल आर जो होता है वो रेडियस वाला आर है ना पाशा, ये समझे तुम, हाँ वो दूरी वाला है, कोई बात नहीं। जितना फॉर्मूला याद करोगे उतना मजा आएगा, समझे। इसके बाद अगला सवाल मैं देता हूं, घर पे कर लेना, सेम इसी टाइप से है, सब कुछ सेम ही है, इसमें मुझे बस चेंज करना क्या है, इधर 1 1 2, बस घर पे कर लेना 1 1 2, और ये 40 वोल्ट, बस सब कुछ वही चीज निकालना है, ये घर पे कर लेना, बस यहां लिमिट चेंज हो जाएगी, और ये यहां पर 10 था ये 40 हो गया, समझ गए, सब कुछ सेम, ये होमवर्क। अब इसके बाद अगला सवाल, ये वाला, इफ ई वेक्टर इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4z क्यूब k कैप, if potential at 0,0,0 is 10 volt, find potential at 1, 2, 3। कुछ लोग सोच रहे हैं सर वही तो है क्वेश्चन, अलग कहां है, लेकिन वो नहीं है। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कराना चाह रहा हूं, सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज का यहाँ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। किसकी वजह से, बस यहां पर आ जाएगा क्या, इधर अगले सवाल में, बोलो 4z क्यूब, बस इसे कर लो, बाकी उधर वाला हिस्सा सेम, मतलब पहला और 8 तो सेम ही रहेगा, चेंज किस में आ रहा है, 30 में आ रहा है, बस।
कितना आएगा ये बोलो, ये कितना आएगा बताओ, ये वाला, बस इतना पार्ट बता दो, इसी में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। 27 इंटू 4 81, 81 प्लस 9 माइनस 90, दैट मीन्स ये वाला पूरा हमारा टर्म आ जाएगा। ये कितना आएगा 27 इंटू 4 81 101 एग्जैक्टली। तो बस कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करो, ये वाला ये 90 आएगा, 90 81 ही तो आएगा, फिर माइनस करेंगे ना उधर वाला 10 तो और कम हो जाए, 80 आएगा। ठीक है 80 आएगा, कितना आएगा वी फाइनल 80, माइनस में रहेगा ना, माइनस, बस खत्म। आया, कितने लोग को आ गया हाथ उठाओ। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं, घर पे कर लेना। 4z, बस यहां पर 4z रहेगा, क्यूब नहीं रहेगा, और 1 2 3 इधर रहेगा अगले सवाल में। 1 2 3 इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट 2 3 4। इसको घर पे कर लेना सुकून के साथ, ठीक है। ये वाले में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, घर पे करोगे, है ना। और ये होमवर्क, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ओके, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। उधर लिख लिए, हो गया, बताओ लिख लिए। चलो देखो, ये चैप्टर में क्या आपका वो वेक्टर रिवाइज नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं। सब कुछ आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सब कुछ। चलो एक अगला सवाल करिए, थोड़ा सा अलग। ई वेक्टर इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 20 वाई जे कैप प्लस 30 जेड स्क्वायर के कैप। if potential at a 1 1 1 is 20 volt, find potential at b 3 1 1। बताओ पोटेंशियल किस पे बताना है, बी पे, कितना आएगा।
ये होमवर्क लिख लिए? इसके बाद अगला सवाल, अगर ऐसे दिया है एक क्वेश्चन, E वेक्टर इक्वल टू 10 आई कैप, और ये यूनिफॉर्म ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ठीक है, कोऑर्डिनेट 1,2,3 और इसका है 4,5,6। बताओ क्या आएगा इसका डेल्टा वी? बोलिए। बताओ कितना आया पाशा? कितना आया सुमर? 22। हाँ, बी पे बताओ, बी पे। वो जो वैल्यू दिया है पोटेंशियल, वो ए का है। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में है ना, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, फिर माइनस, और ये ए कितना दिया है, ए 20 दिया है, इसके प्लेस पे 20, ये मुझे निकालना है। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो, और नीचे वाला जो है सब इंटीग्रल कितना है, 1 1 1, ऊपर वाला कितना है, 3 1 1, ठीक है। ये ई एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बोलो, 10 10 लिख दो। ई वाई के प्लेस पे 20 वाई, ई जेड क्या लिखेंगे, 30 जेड का स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो इसको। माइनस रहेगा बाहर, ओके, लगा के सॉल्व करो। कितना आया, 0 कितने लोग का आ रहा है, सही है। सेकंड वाले का, इसका और इसका कितना आएगा, बोलो, इसका और इसका 0, इसका कितना आएगा, 20 आएगा,
नहीं, क्या 30 आएगा? पाशा कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे इसको? जब 30 माइनस 20 लिखेंगे, हाँ हाँ लिखेंगे कैसे? हाँ सादिया, जो है बताओ कैसे लिखेंगे 20 उधर, कैसे क्या करेंगे? क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे? 10 3 माइनस 1 हो गया, तो कितना आएगा? 10 इंटू 2 20। तो यहां पर -20 और यहां पर भी VB -20, तो 20 तो फिर तो 40 आना चाहिए। हाँ अब सही है ना? अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ऑलरेडी है इसकी वजह से, अब क्या होगा? ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जीरो, ये वाला करिए। इसमें बाकी के इसके दोस्त लोग मर चुके हैं, सिर्फ आई ही है, जे और के नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉर्मली वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग थोड़ी है, सेम वैसे प्रोसेस है। बस यहां पर तुमको क्या करना है सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है, बाकी सब जीरो रहेगा। वाई वाला कहानी जो है, के वाला कहानी जो है जीरो रहेगा। नहीं वो बोला ही नहीं, बस यही निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। -30 ठीक है, और कुछ दिया ही नहीं ना क्वेश्चन। अलग कोई जरूरी थोड़ी वैसे ही बनेगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल। -30 मतलब यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा? सेम यही चीज आएगी, हर एक चीज सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस इंटीग्रल EX dx इंटीग्रल EY dy प्लस इंटीग्रल EZ dz। ठीक है, लिमिट्स क्या लिखेंगे? ये वाला कहां लिखेंगे? ये वाला नीचे 1 2 3, ऊपर 4 5 6। लेकिन यहां तो आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो ये सब की कहानी क्या हो जाएगी? 0 0। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? ये भाई साहब से। अच्छा, EX के प्लेस पे कौन है? 10। क्या यहां पर Y के प्लेस पे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो बस मुझे इससे मतलब। अब इसका बताओ कितना लिखेंगे इसको? 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 10 इंटू 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो कितना आ गया? डेल्टा V। बस यही बोला निकालने के। अगर और भी कुछ बोलता एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन हम लोग कर सकते हैं ऐसा। सादिया कुछ डाउट है आपको? डाउट है? देखो ये वेक्टर है, एक तरीके से रिवाइज हो रहा है आपका, और इंटीग्रल थोड़ा सा छोटा सा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिख लिए उधर, वो हो गया ना 0 वाला। चलो ये सब क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं,
नीट के अंदर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी। आज तो लेक्चर है, मजा ही आ जाएगा। मैं इतना खुश हूं, सोच भी नहीं सकते। अब हम लोग रुकेंगे सीधा 6:15 बजे। ऐसा मत किया जाए हमारे साथ, हाँ। ये सरासर नाइंसाफी है। मजा ही आ जाएगा मन। हाँ हाँ हाँ, और क्या। इधर देखो, ये मान लो ई नॉट आई कैप, ठीक है, और वी बी माइनस वी ए क्या है, नेगेटिव। और यहां पर पॉइंट ले लो ए पॉइंट, ये पॉइंट मान लो बी, ठीक है। ये एच पी है और एल पी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब ये डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 0 से लेके एल तक, और इसकी दूरी एल है, मान लो यहां से लेके यहां तक, ये एल। तो ई नॉट डी एक्स माइनस ई नॉट एल। हो गया, बोलो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अगला पॉइंट स्टार बना के लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। लो पोटेंशियल। अब मान लो यहां पर प्लस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। ठीक है, मतलब चार्ज के जो पास में है, करीब में जो पॉइंट होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई। दूरी, करीब में है, ये दूर है तो लो पोटेंशियल। नहीं, बोलो, वो लिख लिया उधर, ये लिख लो, फटाक से बना लो जल्दी।
फिर इसके नीचे एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इनकी दूरी मान लो डिस्टेंस है डी। अब देखो, अगर लिख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की तरफ, ई की तरफ हम डी, डी चलेंगे तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ईडी, ईडी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ईडी कम हो जाएगा। किसकी तरफ चलेंगे? अगर ई की तरफ तो कितना कम हो जाएगा? मतलब इसकी तरफ अगर हम आएंगे तो कितना कम हो जाएगा? क्या कम हो जाएगा? ठीक है, ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे। जैसे अगला क्वेश्चन इसी पे, ये लिख लिए, बोलो जल्दी जल्दी बना लो फटाफट, उसके बाद में हम लोग चालू कर दें जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मतलब 2-3 लेक्चर बाद। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो करंट ही लग जाएगा तुमको। मजा ही आ जाएगा उसमें। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तो क्या किया जाए? बगल वाले से देखो, बगल वाले का नहीं हुआ तो उसके बगल वाले को देखो। क्या ही कर सकते। देखो मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है E इक्वल टू 10 आई कैप, ये एक पॉइंट A है, A, ये पॉइंट B, ठीक है, और इनकी दूरी है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। तो VB बताओ क्या आएगा? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बट ठीक है। कितना आया? वही वाला फॉर्मूला लगेगा, देख लो फटाक से, सब कुछ तुम्हारे सामने। उसमें क्या आएगा? सोचो, बताओ फटाक से। शिफा आया? अरे ईडी लगाना है। अरे ई कितना 10, डी कितना 3, 30। तो यहां जब चलेंगे तो 30 का 50 है, बी पे आएगा, 30 कम हो जाएगा तो 20, माइनस नहीं आता है। आप इस कर लेगा, छोटा सा बच्चा है घर में 4th क्लास का, आज इसको करवा रहा था मैं कैलकुलेशंस, मैंने कहा मैथ्स ले गया फटाक से।
स्कूल नहीं गया? मैंने कहा मैं ही हूँ एक स्कूल हूँ क्या परेशानी करता है, चल फटाक से ले गया, रील्स वूल्स देख रहा बैठ के क्रिकेट। मैंने कहा चलो हम लोग दूसरा क्रिकेट खेलते हैं मैथ्स का। तो कुछ 15-20 सवाल किया फटाफट। अब मैथ्स में पीछे नहीं हो सकते तो कितने लोग का आंसर आया, कितने लोग को नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसा आएगा। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना 50 दिया है, मुझे बी का चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तुम ई की तरफ चलोगे, ई की तरफ, तो क्या होगा, ईडी कम हो जाएगा पोटेंशियल। ई कितना 10, डिस्टेंस कितना 3, तो कितना कम होगा यहां से यहां 30। अभी कितना है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, बी पे 20। अगला सवाल और करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। अगला E इक्वल टू 50। यहां एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनकी दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। इफ पोटेंशियल एट ए इक्वल टू 600 वोल्ट, फाइंड वीबी। कितना है, तुमको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, 100। कुछ लोग का दिमाग ही नहीं चल रहा है, कैसे? अरे 50 है, 10 है, इलेक्ट्रिक ईडी को मल्टीप्लाई करना है, जो दिया उसमें से घटा देना, खत्म। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ये हो गया ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यही क्वेश्चन बस मुझे समझ में आया ऐसे क्यों नहीं रहता नीट में, मजा ही आ जाए फिर तो। छोटे छोटे बस एक लाइन वाले क्वेश्चंस। चलो इसमें तो ये भी कर लोगे तुम लोग, बस दिमाग लगाना है। ये पॉइंट ए है, यहां नीचे मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। बहुत जमाना हो गया एबीसीडी नहीं पढ़े ना तुम लोग, हमने कहा थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। अब तुमको पोटेंशियल बताना है, वी ए कितना, वी बी कितना, वी सी कितना, वी डी कितना, वी ई कितना, वी एफ और वी जी। और ई की वैल्यू दिया है 10 आई कैप, 10 आई कैप। अब दूरी अगर देखेंगे और यहां पर है 60 वोल्ट, ये 5 मीटर है, 5, ये 2 मीटर है,
2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, इतना, ये यहां से यहां तक, फिर ये 2 मीटर, और ये पूरा 4 मीटर है। मजा आ जाएगा इसमें, समझेगी नहीं? और इतना सारा नहीं पूछेगा तुमसे, कोई एक कहीं का पूछ लेगा ऐसे। समझे? करो जल्दी जल्दी फटाफट, करिए भी, बहुत सवाल है, सवालों का बौछारी है। एंजॉय, एंजॉय दिस सब्जेक्ट कॉल्ड फिजिक्स। बोलो कितना आया? प्राची समझ में आ रहा है? नहीं ना? तो यहां VA निकालना ही कहाँ है? VA तो दिया हुआ है, VB निकालना है, तो निकालना ही क्या है? दिया है। कैसे? ये 10 है, बोलो 10, और ये 5, 50, तो यहां पर 60, 60 माइनस 50, यहां कितना पोटेंशियल? 10, लिख दो 10। अच्छा, यहां से यहां दूरी कितनी है? बोलो 2, 10, ठीक है, कितना हो गया? 20, यहां पर कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 10। निकालो। कुछ लोग बोलेंगे माइनस में आएगा। माइनस में लिखो उधर, फिर उसके आगे करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते चले जाओ पूरा फटाफट। सी वाला कितना आया? -10 है ना? आई नो दैट। चलो ठीक है, VD बताओ। डी पे देखो, यहां कितना था? 10, और ये कितना हो जाएगा? 30, तो कितना आएगा इधर? 20, 20 साइन के साथ -20, ठीक है, लिख लेना उस साइन, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना उसमें से, तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरा सॉल्व कर लो फटाफट। इसका कितना आएगा? -20, -20, सबका एक ही जैसा आएगा। लास्ट वाला देखो क्या आएगा? 10, देख लो, चेक करो फटाक से, या 20? 10 या 20? 20। यहां -20 है और ये 40, तो कितना आएगा? 20, सिर्फ 20 आएगा, 20। अच्छा, यहां क्या आएगा? सी वाले पे -20, ये VB वाला 10 आएगा भैया, इधर 60 है ना, समझे कि नहीं? 60 -50, 10। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और खूबसूरत सा सवाल, ये तो A पार्ट था जो हमने किया है, मजा तो B पार्ट में। ये देखो क्या कह रहा है, +2 कूलम स्लोली, ये 2 बार रहेगा, ठीक है, मूव फ्रॉम A to G, A से G तक,
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, बताइए क्या आएगा। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जमाना पहले, मैंने बोलता था कोई फल खाने की जरूरत, बस वही लगा दो कीवी। डेल्टा U इक्वल टू Q डेल्टा V, ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है आपको। -80 कितने लोग का आया? वेरी गुड, शाबाश, सही है। कितने लोग का नहीं आया? बोलो। कुछ करना नहीं है, क्यू कितना दिया है? 2, तो लिख दो 2, ठीक है। डेल्टा V मतलब माइनस करना पड़ेगा किसमें से किसमें? बोलो क्या करेंगे? G का देखो, G पे क्या है और कौन सा पूछा है? A। डेल्टा V मतलब, तो V फाइनल कितना है? 20, तो 20 में से क्या घटाना है? तो कितना आ गया? -40 इंटू 2, -80 आ गया। एम आई राइट? बोलो। इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में आपको निकालना है, ये एक्सटर्नल हो गया, ई एफ निकालो, ई एफ, ये बताओ। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट एग्जैक्टली? यही आंसर है, बस माइनस क्या रहेगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, तो यही 80 आएगा, इसमें -80, इसमें 80, इसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा वो। फॉर्मूला लिख लो, लिखा होगा ना, माइनस डेल्टा U, इसका होता है माइनस, तो ये तो हम लोग निकाल लिए ना, बस माइनस, और ये कितना निकाले? -80 + 80। इसके बाद अगला सवाल, हाँ थोड़ा ये भी दे देता हूं, थोड़ा सा मस्ती कर लो तुम लोग क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट पे ले चलते हैं। ऐसा नहीं लगे कि सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सैर नहीं कराया अच्छे से इसके बाद यहां एक पॉइंट ए है,
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, यहां पर E की वैल्यू जो दिया है 10i कैप। तो बताओ वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वॉट, और ये 60 डिग्री। कितना आ रहा है बोलो? पचास? नो, इट्स नॉट 50, गलत है। 50 नहीं आएगा। सुमर तुम्हारा कितना आया? अरे करो, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे? अरे हाँ, फोकस कहीं केमिस्ट्री पे हो। यही कुछ लोग अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीज पढ़ने लगते, भरोसा नहीं। ऊपर फिजिक्स की किताब, पैर पे केमिस्ट्री की किताब, और उसके बगल में किताब के अंदर रीड्स। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं। बताओ कितना आएगा जल्दी। चार दिया, चार, दूरी 4 दिया। फोर दिया है, 4। दूरी 4 दिया है, बताओ कितना है? कितने लोग का 40 आ रहा है? और ये सही नहीं है, उसका आधा सही है, 20 आएगा। बताओ 20 आया कैसे? हम्म, हम्म, सही, 20 आएगा, 20। नहीं हुआ घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलो चलते हैं किसी और तरफ। ये छोटा सा है वैसे। अब हम लोग करते हैं अगली चीज। थोड़ा सा कुछ इसी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लिख लो। देखो, बना लो फटाफट। ये ई,
इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ऊपर जाते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है पोटेंशियल, और उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। और अब इसके बारे में लिख लो, अगर मैं एक चार्ज को रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सेलरेट करूं तो उसकी फाइनल इक्वल टू क्यू डेल्टा वी आएगा, होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म मॉडर्न फिजिक्स में बार यूज होगा, ये इसको अच्छे से याद कर लो। ये ई मान लो ड्रॉप कर दिया, प्लस क्यू, और V1 इधर है, और ये मान लो इस पॉइंट पे V2 है। तो वही आएगा हमारा K इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल। ठीक है, 0। इसको सॉल्व करो तुम ही लोग। ड्रॉप कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को। सादिया हो गया, जल्दी करो फटाफट। कितना है? अंडर रूट। हाँ, कोई अंडर रूट नहीं आएगा यहां पर। 0 प्लस यू है ना, तो कीवी क्या लिखेंगे? V इनिशियल इक्वल टू, यहां पर हाफ
mv², यहां q मुझे इसके प्लेस पे ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं के फाइनली रहने दूंगा, समझे? तो ये इधर आ जाएगा, क्यू वी इनिशियल माइनस क्यू वी टू इक्वल टू के फाइनल। क्या यही आ गया? नहीं, और क्यू भी रहेगा हाँ साथ में, तो यही वाला आ जाएगा, डेरिवेशन है एक तरीके से। क्योंकि कैपिटल क्यू नहीं रहेगा, स्मॉल क्यू रहेगा, तो ये आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो क्यू डेल्टा वी लिख सकते है ना, v1 माइनस v2 को इक्वल टू के फाइनल, तो क्यू डेल्टा वी इक्वल टू के फाइनल, बस खत्म। अगर ड्रॉप किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, और एक चीज और कॉन्सेप्ट लिख लो फटाक से, एक फॉर्मूला है ई एक्स इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस पार्शियल ऑफ v with respect to x, which is equals to of v with respect to x by keeping y and z constant, y and z constant। क्या आएगा? ई एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x आई कैप, दूसरा ई वाई इक्वल टू माइनस v बाई y j कैप, फिर आएगा ई जेड का इक्वल टू माइनस ये लिख लो, जैसे सवाल है, एक सवाल क्वेश्चन v दिया है इधर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पे पावर 4, लेट फाइंड एट 1,1,1, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के ये निकालो,
इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इसको रो बोलेंगे या सिग्मा? डेल्टा ना? पाशा क्या बोलेंगे इसको? छोटा आर, आधा आर दिख रहा है ना, वो क्या है? वो बोलो। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ, या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन ही है वो, पार्शियल वाला है। जल्दी करिए फटाफट। जब हम x की बात करेंगे तो y z की बात नहीं करेंगे। तो y की बात करेंगे तो x और z को भूल जाएंगे। जब z की बात करेंगे तो x और y को भूल जाएंगे। समझे? जब जिसकी बात करेंगे बस उसी से बात करेंगे और किसी से नहीं। समझे? ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। ठीक है, बस हो जाएगा। तो जब तुम x निकाल रहे हो तो बाकी को भूल जाओ। मतलब अब इसी फॉर्मूले में तुमको ये वाली चीज उठा के रखना है। तो कुछ ex कुछ आएगा, फिर y कुछ आएगा, फिर z आएगा, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाए e। डायरेक्शन के साथ लगा देना, खत्म। बोलो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? इसको बताओ x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये भूल जाओ, क्योंकि ये तो इसने बोला है ना जब x की बात करो तो y z 0 हो गया, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। फिर मुझे बस ये देखना है, इसको उठा के बस इसी के नीचे रख के चेक कर लो ये वाली चीज। तो क्या आएगा? एग्जैक्टली, बस हो गया। एक एक चीज। कितना आएगा? -2x(y³ z पे पावर 4। ये क्या है? ex का है। उसी तरीके से अब ey का निकालो, ये चीज उठा के यहां रख दो। कितना आएगा? बताओ y वाला कितना आएगा? -3y²। बस हो गया, 3y² आएगा। एक ही चीज माइनस तो करना है, एक कम ना, यही तो है, एक कम करना, बाकी जो है वैसे रहने दो। अच्छा, इसमें क्या आएगा? बस हो गया, खत्म। और ये तीनों जो आया है बस उसी को जोड़ देना है। जो x वाला है उसकी जगह पे क्या लिखना है? i कैप। y वाला जो है j कैप, z वाला k कैप। फाइनल आंसर आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बाहर माइनस। बोलो, ये आंसर आएगा फाइनल।
फाइनल आंसर। समझे? कैसे? एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एक से ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे, एक एक करके 1 बाय 1 सबको जोड़ दो। आया? नहीं। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है जो लिखना है, उधर लिख लिए। चलो उधर तो जगह ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना टाइम हो गया जो है बताओ। हाँ तो बस 5 मिनट में कुछ लिख लेते हैं, 15 मिनट में फटाफट। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ये है क्या? ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर 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 पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल, इक्वल हो। dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr, v कांस्टेंट। ठीक है, बोलो ये लिख लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? जहां पर पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट पे इक्वल हो। बोलो। हो गया? ये डायग्राम बना लो। नाइन्टी रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? हो गया? भेजा हूं आपको, चेक किए? भेज दिया आपको? हाँ चेक कर लो। इसको लिख लो और एक पॉइंट और लिख लो फटाक से, उसके बाद में हो जाएगा। थोड़ा सा और है, लिख लो बस। E इक्वल टू 0, ठीक है।
थीटा 90 डिग्री, और ये रहेगा परपेंडिकुलर किसके, dr के। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी perpendicular to equipotential surface। बस अब बंद कर दो।